अरे गोरी, मैं सोच रहा हूँ हमारे घोंसले में क्यों ना एसी लगवा ले। अच्छा महाराज जी, जरा बताएंगे कहाँ पर लगाएंगे आपका एसी? यहीं इसी राजमहल में लगाएंगे एसी। क्यों गोरी रानी? चुप करिए। महाराज जी क्या बोला तो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगे। यहाँ पर राजमहल छोड़ो, एक टूटी फूटी झोपड़ी भी नहीं है और कह रहे हो एसी लगवाना है। पहले अपना घोंसला बनवाओ। अरे नहीं नहीं, इतनी गर्मी में कौन मेहनत करेगा। मैं तो कोई घोंसला नहीं बनाने वाला। ऐसा कह कर लल्लू कौवा सो जाता है। हाय रे मेरी किस्मत, कैसा पति मिला है। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो देखती है कि मीठी चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। वो वहीं एक पेड़ पर बैठ जाती है। अरे लगता है मीठी अपना नया घोंसला बना रही है। लगता है अपना जुगाड़ हो जाएगा। यहीं पर बैठकर देखती हूँ इसे। चलो, घोंसला तो लगभग बन गया है। अरे मीठी, तुम्हारा नया घोंसला तो बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी है। आइडिया। ऐसा कहकर गोरी कुछ लकड़ियाँ लेकर मीठी के पास चली जाती है। अरे मीठी कैसी हो? गोरी भाभी आप यहाँ? मैंने देखा कि तुम अपना नया घोंसला बना रही हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ लकड़ियाँ देती जाऊं। अच्छा, लेकिन तुम्हें ये लकड़ियाँ कहाँ से मिली? अरे दरअसल मैं अपना नया घोंसला बना रही थी, तभी ये लकड़ियाँ बच गई हैं, इसीलिए तुम्हें दे रही हूँ। लो, ये लकड़ियाँ रख लो, तुम्हारे काम आएगी। शुक्रिया गोरी, लेकिन मैं ये लकड़ियाँ नहीं ले सकती। क्या? लेकिन क्यों? मेरा घोंसला लगभग बन गया है, अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम इसे किसी और को दे दो। अरे मीठी, कैसी चिड़िया हो तुम। मैं तुम्हें इतना प्यार से दे रही हूँ और तुम हो कि मना कर रही हो। अरे मीठी, रख लो ये लकड़ियाँ। ऐसे तो ये गोरी किसी की मदद नहीं करती, तुम्हारी मदद कर रही है तो तुम उसकी लकड़ियाँ रख लो। अच्छा ठीक है, तुम ये लकड़ियाँ मुझे दे दो, मैं इसे अपने खिड़की बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। ये हुई ना बात। चलो अब मैं चलती हूँ। बेवकूफ चिड़िया, इसकी जरा सी मदद करके इसको अपने जाल में फंसा लूंगी। माँ, आज तुम मेरे लिए आमरस बनाओ ना। आमरस? लेकिन चिंकी, आमरस बनाने के लिए तो मुझे बाहर जाकर आम लाना होगा, और अगर मैं बाहर चली गई तो तुम घर में कैसे अकेली रहोगी? तभी लल्लू कौवा और गोरी कभी मीठी के घर आ रहे थे। लेकिन गोरी, हम मीठी चिड़िया के घर क्यों जा रहे हैं? अपना मुंह बंद रखिए और मेरे पीछे चलिए। वो दोनों मीठी के घर आ जाते हैं। अरे मीठी कैसी हो? अरे गोरी भाभी, लल्लू भैया, आप दोनों यहाँ आइए आइए। क्या बात है मीठी, क्या बातें चल रही हैं माँ बेटी के बीच? कुछ नहीं भाभी, बस चिंकी आमरस बनाने की जिद कर रही है। हाँ तो आमरस बनाओ ना, इसमें तकलीफ क्या है? लेकिन मैं बाहर चली गई तो चिंकी घर में अकेली पड़ जाएगी, और आपको तो पता है हम छोटे पंछियों को शिकारी पंछी से कितना डर लगता है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम चिंता क्यों कर रही हो? चिंकी की मामी अभी जिंदा है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मैं यहाँ चिंकी के पास रहकर उसकी देखभाल करूँगी। क्या क्या आप चिंकी के पास रहेंगी? अरे हाँ हाँ, मैं चिंकी के पास रहूँगी। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने तुम्हारी कितनी बार मदद की है, मैंने तुम्हें लकड़ियाँ भी दी थी। नहीं नहीं भाभी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ठीक है, आप चिंकी के पास रहिए, मैं जाकर आम लेकर आती हूँ। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ,
और चिंकी की चिंता बिल्कुल भी मत करना। मीठी गोरी की बातों में आ जाती है और बाहर चली जाती है। अरे गोरी क्या कर दिया, खामोखा इस बच्चे की जिम्मेदारी क्यों ले ली तुमने? क्या प्लान है तुम्हारा? अरे प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, अब ये घोंसला हमारा है। क्या सच में? अरे वाह वाह, बिना मेहनत किए हमें बना बनाया घोंसला मिल गया। अरे हाँ हाँ, बेवकूफ चिड़िया कितनी आसानी से हमारे झांसे में आ गई। अब से यह घोंसला हमारा है। अरे गोरी मामी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? यह घोंसला तो मेरी माँ ने बनाया है। अरे बेवकूफ चिड़िया की बेवकूफ बेटी, तेरी माँ का बनाया हुआ घर मैंने हड़प लिया है। चल चल, अब तू भी निकल जा यहाँ से। नहीं, ये हमारा घोंसला है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तेरी जुबान तो बहुत चलती है, चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे शिकारी पंछियों के हवाले कर दूंगी। बेचारी चिंकी चुपचाप घर के बाहर चली जाती है। दोनों कौवे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। मम्मा मम्मा, कहाँ हैं आप? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ, माँ के आने तक मैं लीला दादी के घर जाती हूँ। रोते हुए चिंकी लीला दादी के घर पहुँच जाती है। दादी, लीला दादी, दरवाजा खोलिए। अरे चिंकी बेटा, तुम यहाँ अंदर आओ। चिंकी घर के अंदर चली जाती है। चिंकी बेटिया, तुम अकेली? तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या हुआ चिंकी, बताओ हमें। चिंकी रोते रोते सारी बात लीला दादी को बता दी। अरे ये तुम क्या कह रही हो चिंकी, वो दो कौवे ऐसा क्यों कर सकते हैं? अरे लीला, वो दोनों कौवे तो है ही शैतान, लेकिन उन्होंने जो चिंकी के साथ किया वो उनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो जी, लेकिन मीठी कहाँ है? वो चिंकी की चिंता कर रही होगी। आप यही चिंकी के पास रहिए, मैं जाकर मीठी को ढूंढती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। इधर मीठी अपने घर वापस आ जाती है। वो देखती है कि घर का दरवाजा तो बंद है। अरे ये दरवाजा तो अंदर से बंद है। चिंकी चिंकी, दरवाजा खोलो बेटा। गोरी भाभी, दरवाजा खोलिए। अरे कौन है? अरे भाभी, मैं हूँ मीठी, दरवाजा खोलिए, मुझे घर के अंदर आने दीजिए। क्या? लेकिन तुम हमारे घोंसले में क्यों आना चाहती हो? अरे भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? ये तो मेरा घोंसला है और आप इसे अपना घोंसला क्यों कह रही हैं? चुप कर चिड़िया, अब ये हमारा घोंसला है, चुपचाप यहाँ से चली जा, मैं ये दरवाजा अब नहीं खोलूंगी। गोरी भाभी, आप ऐसा मत कहिए, मैंने यह घोंसला बहुत मेहनत से बनाया है, आप इसे ऐसे ही नहीं हड़प सकते। मेरी बेटी के बारे में तो सोचिए, कम से कम उसे तो घर के बाहर भेजिए। तेरी बेटी को तो कब से बाहर निकाल दिया मैंने, जा जा उसे ढूंढ, कहीं शिकारी पक्षी ने उठा तो नहीं लिया उसे। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे चिंकी को ढूंढना होगा। गोरी और लल्लू घर के अंदर बैठकर जोर जोर से हंसने लगे। हे ऊपर वाले, पता नहीं चिंकी कहाँ होगी, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? धूप में उड़ते उड़ते मीठी को चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तभी लीला दादी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है। अरे ये तो मीठी है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया मीठी को? लगता है धूप की वजह से चक्कर आ गए हैं इसे। मुझे नदी से पानी लाकर उसके ऊपर डालना होगा। तभी लीला दादी नदी से पानी लाकर मीठी के ऊपर डाल देती हैं। पानी डालते ही मीठी को होश आ गया। अरे लीला चाची, आप यहाँ? क्या हुआ? अरे मीठी, तुम बेहोश हो गई थी,
चलो जल्दी से मेरे घर चलो। नहीं चाची, मुझे अभी चिंकी को ढूंढना है। अरे चिंकी मेरे पास ही है, तुम घर चलो। क्या सच में चिंकी आपके पास है? चलिए हम जल्दी से घर चलते हैं। चाची और मीठी घर चली जाती है। घर में चिंकी को देखकर मीठी को जान में जान आती है। चिंकी, चिंकी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख धन्यवाद। चिंकी सही सलामत है। चाची, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊं? अरे मीठी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हम चिंकी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ हाँ, तुम हमारी बेटी जैसी हो मीठी, और चिंकी हमारी नातिन है। हाँ लेकिन एक बात है, उन कौवों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। उन्हें इन बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ चाचा जी, उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अभी मेरे लिए एक नया घोंसला बनाना होगा। माँ, हम हमारा घोंसला किस चीज से बनाने वाले हैं? पता नहीं चिंकी बेटा, ये तो सोचना होगा। हाँ मीठी, ये लो, तुम ये पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे वाह चाची, यह पानी तो बहुत ठंडा है। हाँ मीठी, ये मिट्टी के घड़े का पानी है। मिट्टी का घड़ा? अरे चिंकी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम अपना नया घोंसला बना सकते हैं। कैसा आइडिया माँ? क्यों न हम अपना घोंसला मिट्टी से बनाएं? क्यों चाची, आपको यह आइडिया कैसा लगा? हाँ मीठी, आइडिया तो बहुत अच्छा है और नया भी है। हाँ, मिट्टी के घर में तुम्हें गर्मी से भी राहत मिल जाएगी। हाँ चाचा जी, आपने सही कहा। मिट्टी का घर बनाना बहुत आसान है और वो जल्दी बन जाता है। हाँ मीठी, तुमने बहुत अच्छा आइडिया ढूंढ निकाला है। उस पहाड़ी के ऊपर बहुत सारी मिट्टी है, चलो हम वहाँ से मिट्टी ले आते हैं। हाँ, अब घोंसला बनाने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। मीठी चिड़िया और लीला चाची मिलकर बड़ी के पहाड़ी के पास मिट्टी लाने चली जाती हैं। वहाँ से मिट्टी लेकर वो तुरंत वापिस आ जाती हैं और वो अपना घर बनाने में लग जाती हैं। बल्लू चाचा और लीला चाची भी उनके घर बनाने में मदद करते हैं। कुछ ही दिनों में चिड़िया का मिट्टी का घर बनकर तैयार हो गया। माँ, इस घर में तो बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ चाची, देखिए इतनी मिट्टी बच गई है। चलिए हम इस मिट्टी को आपके घर के बाहर लगा देते हैं, जिससे आपके घोंसले पर भी धूप का ज्यादा परिणाम नहीं होगा और आपका घोंसला ठंडा रहेगा। हाँ हाँ, ये अच्छा सुझाव है। वो दोनों मिलकर लीला चाची के घर के बाहर भी मिट्टी का लेप लगा देती हैं, जिससे उनका भी घर ठंडा हो जाता है। वाह वाह मीठी बेटा, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। ऐसा लग रहा है कि घर में एसी लगा लिया है। हाँ मीठी, तुम्हारा शुक्रिया। चाची, अब आप मुझे पराया कर रही हैं। मैं आप ही की तो बेटी हूँ, तो कोई अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करता है क्या? लीला दादी, अब मैं रोज आपके घर आ सकती हूँ। पहले तो आपका घोंसला बहुत दूर था, अब मैं रोज आपके घर आ सकती हूँ। हाँ हाँ चिंकी, अब तुम रोज अपनी लीला दादी के पास आ सकती हो। इधर कौवा और कौवी चिड़िया के पुराने घर में बैठकर गर्मी में बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो घोंसला सूखे तिनकों से बना था। अरे गोरी, गोरी कुछ करो, मेरी तो इस गर्मी से हालत खराब हो रही है। अगर मैं थोड़ी देर ऐसे ही गर्मी में रहा तो मेरा कौवा फ्राई बन जाएगा। इससे तो अच्छा हमारा पुराना वाला घोंसला था, पहले हवा आती जाती तो रहती थी। अरे कैसा घोंसला बनाया है इस चिड़िया ने,
सिर्फ दिखने में ही अच्छा बनाया है, लेकिन इसके अंदर तो बहुत गर्मी हो रही है। हाँ लल्लू जी, आप सही कह रहे हो, यह घर हड़प कर तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब क्या करें। तुम तो उबलती रहो इस घोंसले में, मैं तो जा रहा हूँ अपने उस पुराने घर में। अरे लल्लू जी, मेरे लिए रुकिए। कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं।